नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं एक खास खबर। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों का 2 दिन का वर्कशॉप है। अलग-अलग सेशन में अलग-अलग बातचीत होगी और आश्चर्य की बात है कि जो फ़ोटो बाहर आ गए वर्कशॉप के, जो ट्वीट किया है कुछ सांसदों ने, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल आखिरी लाइन में बैठे हुए हैं, एक कार्यकर्ता जैसे, पहली लाइन में नहीं है। बीजेपी के तरफ से आयोजित 2 दिन कार्यशाला का मकसद पहली बार सांसद चुने गए सदस्यों को उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले मतदान के लिए ट्रेनिंग देना है। साथ ही इस वर्कशॉप में जीएसटी सुधारों के लिए पीएम मोदी को संसदों की तरफ से सम्मानित भी किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से ठीक पहले बीजेपी की 2 दिवसीय वर्कशॉप रविवार को संसद परिसर में शुरू हुई। इस वर्कशॉप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जीएसटी के सुधारों के लिए सांसद की ओर से सम्मानित किया जा सकता है। लेकिन वर्कशॉप के पहले दिन ही संसद परिसर में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें सभी को हैरान कर दिया। पीएम मोदी पहले दिन वर्कशॉप में हिस्सा लेने पहुंचे, लेकिन वह आगे की कतार के बजाय हॉल में सबसे पीछे की कतार में आम कार्यकर्ता के जैसे बैठे। बीजेपी के राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत ने एक्स पर की एक पोस्ट में वर्कशॉप की एक तस्वीर शेयर की। उसमें वो पीछे के हिस्से में बैठे पीछे की लाइन में बैठे हुए दिखते हैं। लेकिन उनसे कुछ दूरी पर पीछे की कतार में ही अन्य सांसदों के साथ पीएम बैठे। इस वर्कशॉप की योजना कई दिन पहले से बना ली गई थी। इसमें पीएम मोदी के अलावा अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और सांसद शामिल होंगे। अब तस्वीर में देखा जा सकता है कि कैसे पीएम मोदी आम कार्यकर्ता के जैसे पीछे बैठे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है, के बीच में सीधा मुकाबला है। संख्या बल के लिहाज से साफ तौर पर एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन की जीत तय मानी जा रही है। चुनाव के लिए 9 सितंबर को मतदान होता है, लेकिन ये मतदान गुप्त है। इस मतदान में व्हिप नहीं चलता, क्रॉस वोटिंग भी हो सकता है। पहले भी हमने कहा था कि रेड्डी दक्षिण से है, तेलुगु स्पीकिंग है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में क्या कोई अंतरात्मा की आवाज़ पे उनका साथ देगा? या बीजेपी में भी कई ऐसे लोग हैं कि जो अ, प्रयासरत होंगे कि यदि बाजी पलटती है तो पलट के क्यों ना देखें। लेकिन इसी को रखते हुए कि एक-एक वोट की कीमत वो जानते हैं। इसलिए वो लगातार चल रहा है कि फॉर्म कैसा भरना, मतलब सिग्नेचर कैसे करना, वो बैलेट पेपर फ़ोल्ड कैसा करना, ताकि कम से कम रिजेक्ट हो मत, क्योंकि एक-एक मत की वैल्यू है। हालाँकि वाईएसआर रेड्डी के तरफ से जगन रेड्डी ने आश्वस्त किया कि उनके राज्यसभा मेंबर साथ में होंगे। अ, केसीआर अभी तक अपने पत्ते खोल नहीं रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम एनडीए के साथ होंगे, लेकिन उनके सांसद अंतरात्मा की आवाज़ पे चले गए, तो इसलिए ये पूरी एक्सरसाइज़ है। लेकिन इसी वर्कशॉप में 4 सेशन भी होंगे। पहला सेशन आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत, ईज़ ऑफ डूइंग अ, बिज़नेस, युवा शक्ति और रोज़गार पर होगा। दूसरा सत्र संसद की ओर से सोशल मीडिया के प्रभावी इस्तेमाल को लेकर होगा। तीसरा सत्र संसद की स्थायी समिति की समूह पर चर्चा को लेकर होगा और चौथा क्षेत्र में सागरीय क्षेत्र, लेफ्ट विंग क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में चर्चा आधारित होगी। पीएम सूर्य घर योजना, टीबी मुक्त भारत, संसद खेल टिफ़िन बैठक और संसद क्षेत्र में सक्रियता के इनोवेशन को लेके भी वर्कशॉप में चर्चा होगी। अ, सोमवार को सांसदों को उपराष्ट्रपति पद चुनाव की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये तो है, लेकिन एक जो बार-बार सामने आ रहा है और कई जगह पे जो मुख्य हेडलाइन में जो उभर के आया, वो ये आया कि इस बार प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जाएगा। किस बात से सम्मानित किया जाएगा? कि आपने जीएसटी में सरलीकरण किया, इससे लाखों-लाखों जनता का भला हुआ। ये बहुत ही विडंबना है और हास्यास्पद भी लगता है। अब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का वक्तव्य पहले सुन लेते हैं, उसके बाद इन सभी की समीक्षा करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये दावा किया है कि हमारी जीडीपी लगभग 330 लाख करोड़ रुपए की है, जिसमें लगभग 202 लाख करोड़ रुपए की खपत है। अगर खपत में केवल 10% की वृद्धि होती है,
तो इसका मतलब है कि जीडीपी में 20 लाख करोड़ का अतिरिक्त योगदान होगा। जीएसटी रिफॉर्म हो चुके हैं, अब देश में आम लोगों के लिए सिर्फ 2 ही जीएसटी स्लैब होंगे। पहली स्लैब 5% की होगी और दूसरी स्लैब 18% की होगी। वैसे एक अतिरिक्त स्लैब 40% की भी रखी गई है, जिसमें बहुत ही लग्ज़री और प्रीमियम आइटम्स रखे गए हैं। वैसे आम लोगों को फ़ायदे के साथ ये भी बात सामने आई कि सरकार को करीब-करीब 48,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान होगा। लेकिन अभी तक किसी ने इस बात की जानकारी नहीं दी थी कि देश की इकोनॉमी में इसका कितना फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। शनिवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म से देश की इकोनॉमी को बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। ये आंकड़ा करीब 20 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस रिफॉर्म का कनेक्शन डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से बिल्कुल नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि आखिरी उन्होंने किस तरह से जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री जो अश्विनी वैष्णव हैं, जो आईटी मिनिस्टर भी है और सूचना प्रसारण मंत्रालय के भी मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 के बजट में इनकम टैक्स से राहत के साथ-साथ जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाना भारत की इकोनॉमी के लिए एक नया स्तर पर ले जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन में सुधार अमेरिकी शुल्क से संबंधित नहीं है। वैष्णव ने भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जीएसटी रिफॉर्म्स की तैयारी लगभग 1.5 साल पहले से चल रही है। ये मैं कुछ चीज़ें आपको रिकलेक्ट करने के लिए बोलूँगा। 20 लाख करोड़ की बूस्टिंग, साथ ही 1.5 साल से ये तैयारी चल रही थी। अमेरिकी चुनाव से काफ़ी पहले से शुरू हो गई थी। यह प्रधानमंत्री मोदी के सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के स्पष्ट लक्ष्य का हिस्सा था। नई जीएसटी व्यवस्था देश के लिए एक परिवर्तन यात्रा की शुरुआत का प्रतीक होगी। डोनाल्ड ट्रंप के शुल्क दरों पर वैष्णव ने कहा कि उनके उससे इनका कोई लेना-देना नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस जीएसटी रिफॉर्म से इकोनॉमी को कैसा बूस्ट मिलेगा? ये बात किसी से छिपी नहीं है, जो सरकार कह रही है। ये इकोनॉमी कंजम्पशन पर डिपेंड करती है। ये भी इसको भी रेखांकित करिएगा आप। अपनी इकोनॉमी कंजम्पशन पे डिपेंड करती है। देश की इकोनॉमी में कंजम्पशन की हिस्सेदारी 61% से ज़्यादा की है। जीएसटी रिफॉर्म से कंजम्पशन से इज़ाफ़ा होगा और देश की इकोनॉमी का फ़ायदा होगा। संभावित प्रभाव की व्याख्या करते हुए मंत्री ने कहा कि हमारी जीडीपी 330 लाख की है, जिसमें 202 लाख करोड़ जो है, वो मात्र खपत के है। यदि इसमें 10% वृद्धि होती है, यानी 20 लाख की करोड़ की वृद्धि होती है, तो ये हमें अतिरिक्त फ़ायदा होगा। अब आप ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि एक सरलीकरण किया, इसलिए प्रधानमंत्री का सम्मान हो रहा है। जीएसटी किसने लागू किया था? इन्हीं प्रधानमंत्री। जब जीएसटी 5 स्लैब पे लागू किया था, तो पूरे देश के तमाम इकोनॉमिस्ट, विश्व के इकोनॉमिस्ट कहते थे कि जीएसटी 5 स्लैब का होता ही नहीं। जीएसटी वन टैक्स वन नेशन होता है। आपका देश की साइज़ बहुत बड़ी है, उपमहाद्वीप है, तो इसको आप 2 स्लैब का कर सकते हैं। लेकिन 5 स्लैब का जीएसटी होता ही नहीं, वो जीएसटी के नाम पे एक छलावा है। पूरा देश कह रहा था, लेकिन तब आज ये जो मंत्री जीएसटी की सरलीकरण के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वही तब 5 स्लैब क्यों होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, इसका जस्टिफिकेशन दे रहे थे। और उस समय चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे, हमारे गोयल साहब थे, पीयूष गोयल, जिनके संगोष्ठी में मैंने ही सवाल पूछा था। तब उन्होंने कहा था कि देश में बहुत बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट लगे थे और सबका निचोड़ निकला था कि 5 स्लैब का जीएसटी होना चाहिए। आपको समय बताएगा कि हम सही थे। समय ने बता दिया कि देश सही था। प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी गलती की। 8 साल पहले जीएसटी लागू किया और अश्विनी वैष्णव के आंकड़ों पे ही मैं जाऊँ, तो अब 2 स्लैब का जीएसटी लाने पे 20 लाख करोड़ का बूस्टर डोज़ मिलेगा। तो 8 साल के हिसाब से 160 लाख करोड़ का नुकसान मोदी जी के सरकार ने किया इस देश का, इसलिए उनको माफ़ी माँगनी चाहिए। पहले गलती करो, सारा देश आपको रो रहा है, फिर भी दोहराओ, ये सही होना चाहिए। अरे स्कूल के किताबों के इरेज़र पे, कभी रबर पे भी टैक्स होता है क्या? तब जस्टिफाई करो कि क्यों नहीं होता। और आज टैक्स हटा दो, तो कहो कि देखिए बच्चों के प्रति कितने हम संवेदनशील हैं, हमने टैक्स हटा दिए। हम लोगों का कितना सोचते हैं।
खुद की गलती सुधार करना, में खुद का स्वागत करवा लेना, ये सिर्फ़ मोदी जी कर सकते हैं। और विश्व में मैंने कोई नेता नहीं देखा। लोग तो अपनी गलती को सुधार करने पे देश के सामने आकर माफ़ी माँगते हैं कि हमसे गलती हो गई, अब उसको सुधार किया है। आप कृपा करके हमारी गलतियों के लिए माफ़ कीजिए। लेकिन ये गलती करते हैं, वो गलती मानते नहीं। जब देश भुगतता है, तब वो कहते हैं कि नहीं, अब हम इसमें सुधार ला रहे हैं और आप पे एहसान कर रहे हैं। तो 8 साल तक आपने 5 स्लैब में जीएसटी चलाया, वो क्या था? वो किसकी सोच थी? और उसके सोच वाले को सज़ा कौन देगा? सवाल ये है। 1.5 साल से हम काम कर रहे थे। जो एक पन्ने पे फ्रंट पेज पे जो छपा है, विज्ञापन के रूप में कि अब इसको इतना टैक्स है, इतना टैक्स है। बीड़ी को 18 से 28 से 28 लाने में और सिगरेट को 28 से 40 लाने में यदि आपको 1.5 साल लगता है मोदी जी, तो आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बंद कर देना चाहिए। ये डिमांड लोगों की बहुत सालों से थी। जब जीएसटी लागू किया तब से लगातार लोग यही कह रहे थे। आपने 1.5 साल में कुछ नहीं किया। आपको ये बताना है कि हम बहुत पहले से मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आप बोलते हो कि 1.5 साल से हम इसमें काम कर रहे थे। 1.5 साल में काम यदि करते, तो ये पहले ही महीने में आप 2 स्लैब में जीएसटी लाकर ये घोषणा कर देते। शायद आप 1.5 साल पहले ही आपने सोचा होगा, लेकिन बिहार के चुनाव का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि चुनाव के पहले कुछ रेवड़ियाँ दे दो, तो मतदाता एहसान मान लेगा। लेकिन बिहार के मतदाता को सोचना होगा कि इन्होंने 8 साल तक आपसे जबरिया वसूला है। ये झिझिया कर था, जो दिल्ली की सरकार, दिल्ली का तख्त आपसे ले रहा था। अब उनके गले बात आ गई, तब उन्होंने ये कर माफ़ किया और कहते हैं कि हमने एहसान किया। ये वस्तुस्थिति है। एक बात और है, जो ये कहते हैं कि हमारी 330 लाख करोड़ की जीडीपी है, उसमें उपभोक्ता की जीडीपी 202 लाख है। इसमें सरकार का योगदान नहीं, इस देश की जनसंख्या का योगदान है। और मैं बार-बार कहता हूँ, जो सरकार उपभोक्ताओं के भरोसे रहती है, अपनी इकोनॉमी चलाती है, वो हैंड टू माउथ होती है, वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। जो सरकार निर्यात के भरोसे अपनी आर्थिक नीति चलाता है, वो देश तरक्की करता है, चाहे चाइना ने की हो, अमेरिका ने की हो, जर्मनी ने की हो, फ्रांस ने की हो, यूरोप के कई देशों ने की हो या जापान ने की हो। हिरोशिमा नागासाकी के बाद जापान पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया था। वहाँ से उठ के जापान ने यदि विश्व में डंका बजाया है, तो सिर्फ़ इसलिए कि उनके निर्यात ज़्यादा थे। आज भारत के निर्यात 200 लाख करोड़ का घाटे में है। आयात ज़्यादा है, निर्यात कम है। और अब मंत्री जी सीना ठोक के कहते हैं कि हमारा जीडीपी में 330 लाख की जीडीपी में 202 लाख उपभोक्ताओं का है। तो फिर महाशय आप क्या कर रहे हैं? ये तो जनता ही है अपना जीडीपी चला रही है। ये जनता ही है कि ये देश चला रही है। आप तो सिर्फ़ मलिदा खा रहे हो। चुनाव के बिल्कुल मुहाने पे 1.5 साल पहले जो काम कर रहे थे, जैसा कि मैंने कहा, ये पहले ही तय हो गया होगा। लेकिन इंतज़ार कर रहे थे कि बिहार की जनता को ये बता दें कि आप पे हम एहसान कर रहे हैं। बिहार की जनता ने सवाल पूछना चाहिए, आप हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं। जीडीपी का सरलीकरण, जीडीपी का ये जो चक्रव्यूह आपने रचा था, उसके लिए दोषी कौन? और उसकी सज़ा देनी चाहिए। आज इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।